हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। और ख़ास करके अभी जो चर्चा हम करेंगे वो बीपीएससी 69 एफएओ और सीडीपीओ एग्ज़ाम जो आपको आगामी दिनों में होने वाले हैं उसके लिए तैयारी की रणनीति क्या हो, और जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो कैसे 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि जो सूचना है उसके अनुसार आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 27 या 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में समय कम है और जो सिलेबस है उसके अनुसार आपकी रणनीति क्या हो, इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग खास करके बीपीएससी एफएओ के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और सिर्फ उसके लिए क्वालिफाई किए हैं, और जो 69 के लिए क्वालिफाई किए हैं, दोनों के रणनीति में कुछ जो है कि आपको बेसिक जो है डिफरेंस वहाँ पे करना होगा। क्योंकि बीपीएससी 69 में तो सभी बच्चे एफएओ वाले क्वालिफाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें जो है कि आपको सब्जेक्ट लिमिटेड थे। तो इसलिए रणनीति आपको कैसे रखना है, क्योंकि चांस ये हो रहा है कि आपको जीएस का पेपर हो सकता है एक साथ ही लिया जाए, दोनों एग्ज़ाम का ही। तो ऐसे में आपको तैयारी की रणनीति पे विशेष फोकस करना होगा, और ख़ास करके जो जीएस का खंड है उस पे अभी से आपको काम करना चाहिए। और ख़ास करके उसमें जो है सभी टॉपिक जो महत्वपूर्ण कोर सेक्टर है उस पर आपको अच्छे ढंग से काम करना है। जैसे हिस्ट्री जब आप तैयार कर रहे हो तो परंपरागत टॉपिक को भी आपको तैयार करना चाहिए, जैसे पाल कला हो गया, मौर्य कला हो गया, पटना कलम हो गया, ठीक है। इसके अलावे जो आप चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, अगर आंदोलन तैयार कर रहे हैं तो बिरसा मुंडा का भी देख लीजिए, संथाल का भी देख लीजिए, संपूर्ण जनजातीय आंदोलन भी देख लीजिए कि कैसे रहा है। फिर उसके बाद आपको बिहार से जुड़ा हुआ आंदोलन, जो परंपरागत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस पर अच्छे ढंग से कमांड काफ़ी ज़रूरी है। करेंट पोर्शन को भी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बढ़ गई है, 5 क्वेश्चन करेंट में शॉर्ट आना है, तो शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इजराइल फिलिस्तीन विवाद ही हो, तो शॉर्ट टॉपिक को, सारा टॉपिक को हम तैयार करेंगे। G20 को भी शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं उसको अच्छे ढंग से आप तैयार करके जाइएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा और परीक्षा में आप अच्छे अंक पा सकते हैं। समय कम है, आपको मात्र 45 दिन का समय है आपके पास, 45 से 50 दिन का। तो इसमें तैयारी की रणनीति जो है कि आपको बेहतर होनी काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए रैंकर्स व्यू आपको सुनियोजित ढंग से कैसे टेस्ट आपको देने हैं, लगभग हम कोशिश करेंगे कि आपको महत्वपूर्ण टॉपिक दिए जाएं टेस्ट में। और टेस्ट की संख्या काफ़ी जो है कि ज़्यादा नहीं रखना यहाँ पे उचित होगा, क्योंकि बच्चों के पास समय कम है। तो इसके लिए हम लोग रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। 3 पेपर फर्स्ट, 3 पेपर सेकेंड का टेस्ट आपको लेंगे और 6 ऐसे का टेस्ट लिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में भाग लेकर, पार्टिसिपेट कर आप अपनी लेखन शैली को बढ़ा सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण लेखन का विकास अपने आप में कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो कमियां हैं उसको आप दूर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये नहीं कि बहुत तरह का बुक पढ़ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदा होना नहीं है। मानक बुकों का, मैटर का इस्तेमाल आप कीजिए अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मार्केट में जो नोट्स आ रहा है उस पर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए जो परंपरागत जो टॉपिक हैं उसको अच्छे ढंग से पहले तैयार कर लीजिए। करेंट में भी आप जो है विजन 365 भी ले सकते हैं। और फिर आपको जो है, जैसे राज्यसभा चैनल का जो कोई आर्टिकल है उसको भी आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें अच्छे ढंग से अगर आप काम कर लिए सभी टॉपिक पे तो बेहतर अंक निश्चित रूप से आपको आएंगे। डीआई पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है दोस्तों, और डीआई के लिए स्पेशल क्लास हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है। स्पेशल क्लास है और टेस्ट सीरीज भी डीआई का आपको लिया जाएगा। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो क्लास भी कर सकते हैं, दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं। और इसके अलावे जो छात्र एफएओ के लिए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए आपको सबसे बेहतर तैयारी हम लोगों के पास कराई जा रही है। और इसमें जो है पूरे तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारी करवाया जा रहा है, लेकिन समय कम है। इसलिए मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप लोग ऑनलाइन मोड में
अगर आप तैयारी में लेट हो चुका है, अच्छे ढंग से आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो एक बार लेक्चर आप सुन लें और आपको मैटर भी दे दिया जाएगा संस्थान का। उसके तहत आप रणनीति के साथ तैयारी कर सकते हैं, आपके सफलता के प्रत्याशा काफ़ी अधिक हो जाएगा। ऑडिटर के रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोगों के यहाँ पढ़े, संस्थान से मदद लिए और उन्होंने सफलता पाई है। तो इस पे आपको काम करना होगा दोस्तों। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो समय है उसमें 69 बीपीएससी 69 के लिए बच्चे जो हैं खास करके निबंध लेखन पर ज़रूर फोकस करें, ठीक है। अब एफएओ में तो निबंध लेखन है नहीं, लेकिन इसमें आपको निबंध लेखन के लिए प्रैक्टिस करना होगा और इसके लिए 6 टेस्ट आपको लिया जा रहा है उसी के अंतर्गत, जीएस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि आप लोग बेहतर करें और बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो यही बात आप लोगों को के बीच रखना था कि आप लोग, बहुत सारे छात्रों का कॉल आ रहा है, परेशान है कि कैसे किस दिशा में तैयारी करें। तो आपके पास समय कम है, बहुत ज़्यादा कोचिंग संस्थान में अभी अब दौड़ने की समय आपके पास नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध है इकोनॉमिक्स के लिए, जिसमें कि अभी जो है सिलेबस भी ख़त्म करना इतने कम समय में, आपको छठ के बाद समय भी काफ़ी कम रह जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे उपयोगी चीज़ आपका यही है कि अभी से आपको जो है कि मैटर के साथ क्लास लेक्चर सुन लें और 15-20 दिन में अपने आप को तैयार कर लें चीज़ों को, और जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको बेहतर कर लें। और आपका प्रयास होना चाहिए, खास करके एफएओ वालों के लिए मैं बोलूँगा कि डीआई आपका सोल्व होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एवरेज भी लिख लेते हैं तो फर्स्ट पेपर में 160 नंबर आप आराम से ले आएंगे, ठीक है। डीआई बन जाता है तो 160-70, और सेकेंड पेपर में भी 130 से 35-40 आप ले आएंगे। और ऑप्शनल का गेम यहाँ पे बहुत बड़ा होता है, इसलिए इकोनॉमिक्स में कम से कम 130 नंबर लाना जरूर। बहुत बच्चे हैं जो बिना तैयारी के, अच्छे ढंग से तैयारी नहीं किए और उनका रिजल्ट जो है कि ऑप्शनल पेपर के कारण रुका है। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए भी जुड़े थे, तो जो हम लोगों ने देखा, जो अध्ययन किया कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की होती है, डीआई की होती है, तो इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। और बीपीएससी 69 वाले बच्चे जो हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि डीआई को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आप बढ़त अच्छी खासी आप ले सकते हैं। तो जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों की क्लास से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टेस्ट कार्यक्रम से, रैंकर्स व्यू डीआई क्लास कार्यक्रम और फिर रैंकर्स व्यू इकोनॉमिक्स क्लास कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जिनको भी लगता है कि आप यहाँ से अगर 25 से 30 नंबर या 50 नंबर भी बढ़ा सकते हैं तो आपकी सफलता में काफ़ी निर्णायक भूमिका इन अंकों की होती है, तो आप बिल्कुल भी सब्जेक्ट वाले नेगलेक्ट ना करें, इकोनॉमिक्स को अच्छे ढंग से करके ही जाइए। अगर बैठ रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, तो आप ये भी अपेक्षा करें कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। तो आप जिनको भी संपर्क करना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।